हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आपके घरों में हर तरह से खैरियत होगी। अल्लाह पाक हम सब पे अपना ख़ास रहम और ख़ास करम फरमाए। चलती फिरती ज़िंदगी में कुछ इश्यूज़ ऐसे होते हैं कि ना चाहते हुए भी उन पे बात करनी पड़ जाती है, और आप लोगों के साथ बात करने का मकसद ये होता है कि बहुत सी राय मिल जाए तो किसी न किसी मसले का हल निकल आता है। बहुत पुरानी बात तो नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि बातें बहुत पुरानी हो गई हैं। जैसे कि लड़की का रिश्ता आया, दादी ने कहा घर भी है, आमदनी भी है, अपने भी है, हाँ कर दो। माँ बाप ने हाँ कर दी, शादी हो गई, ज़िंदगी नशेब व फराज के साथ गुजरती चली गई। चंद दहाइयाँ मज़ीद गुजर गईं, हम मज़ीद बड़े हो गए। फिर किसी लड़की का रिश्ता आया, दादी ने कहा घर भी है, तालीम भी है, आमदन भी है, हाँ कर देनी चाहिए। बाप ने कहा नहीं, मैं पहले अपनी बेटी से पूछूंगा। लेकिन लड़की ने अपनी माँ से कहा इनका और हमारा माहौल बड़ा मुख्तलिफ है, हाँ मत कीजिएगा। माँ समझदार खातून थी, बेटी की बात समझ गई, रिश्ते से माजरत कर दी। कुछ अरसा मज़ीद गुजर गया, हम और बड़े हो गए। अब वक्त कुछ और भी बदल गया है। ये हकीकत है कि हर ज़माने की तरजीहात और ज़रूरियात अलग होती हैं। नो डाउट एक मेहनती शरीफ इंसान जब किसी गरीब बच्चे का रिश्ता लेकर आता है, माँ सोचती है कि जब मेरी शादी हुई तब मेरे शौहर भी बहुत ज़्यादा अमीर नहीं थे, मगर मेहनती थे। मैंने कुछ अरसा मुश्किल में लेकिन ओवरऑल एक अच्छी ज़िंदगी गुजारी। क्यों ना इस रिश्ते पर गौर किया जाए। लेकिन बेटी ने कहा माँ मुझे तो अमीर लड़के से शादी करनी है, मैं अपनी आधी ज़िंदगी आपकी तरह तरस तरस कर नहीं गुजार सकती। बूढ़ा हो, दूसरी शादी वाला हो, लेकिन पैसे वाला हो। कहने का मतलब ये है कि दादी का रोल माइनस हो गया, किसी समझाने वाले बुजुर्ग का रोल टोटली ज़ीरो हो गया। माँ ने कहा बाद में रोना भी तुम नहीं है। तो बेटी ने कहा महल में बैठकर रोना झोंपड़ी में बैठकर रोने से कहीं बेहतर है। माँ समझाने लगी पैसा आने जाने वाली चीज़ है, अमीर होने से ज़्यादा अच्छा होना अहमियत रखता है। खैर अब लड़कियों की सोच तब्दील हो चुकी है, या हमने तब्दील कर दी है। ब्रांड्स की दौड़, ज़ाहरी नमूदो-नुमाइश, गाड़ियों के बदलते मॉडल्स, मोबाइल्स के बदलते मॉडल्स। गर्चे अभी भी कुछ घराने ऐसे हैं जहां बच्चियों की तालीम के साथ साथ तरबियत पर भी तवज्जो दी जाती है, लेकिन उसके बावजूद आजकल दो किस्म की लड़कियां नज़र आ रही हैं। एक वो जो अपने पाँव पर खड़ी हैं, खुद कमा रही हैं, खुद एतमाद हैं और आरामदेह ज़िंदगी गुजार रही हैं। ऐसी लड़कियां ना तो अपने आरामदेह और पुरसकून ज़िंदगी में किसी को शामिल करना चाहती हैं और ना ही किसी से दब कर रहना चाहती हैं। और अगर वो अपने लिए कोई लाइफ पार्टनर सिलेक्ट करती भी हैं, उसकी छोटी छोटी बात पर शाउट करना एंड फाइनली रिलेशन कोलैप्स कर जाता है। जबकि दूसरी तरफ वो लड़कियां या वो ख़वातीन जो ज़िंदगी के उस हिस्से में जाके शादी करती हैं जब उनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ रुपया, पैसा, आज़ादी और बेहतरीन तर्ज़ ज़िंदगी रह जाता है। खैर अगर एनालिसिस किया जाए तो दोनों ही नज़रिए दुरुस्त नहीं। अल्लाह ताला के लिए कोई भी मुश्किल बात नहीं थी कि अगर वो बच्चे को दुनिया में लाने का कोई और तरीका बना देते और शादी सिर्फ दो बंदों की ख्वाहिशात और ज़रूरियात के लिए बना देते। लेकिन अल्लाह ने शादी और इसकी जिम्मेदारियों को आने वाली नस्ल की बका के लिए बनाया। इन बच्चों के लिए घर बनाया, माँ बाप बनाए, माँओं के दिलों में औलाद की इतनी मोहब्बत डाली कि जब अपनी मोहब्बत का जिक्र किया तो माँ की मोहब्बत की मिसाल दी। इसलिए मेरा ख्याल है कि हम एज़ बीइंग पेरेंट्स, हम वालिदैन हैं, हमारी ड्यूटी है, हमारा फ़र्ज़ है कि अपने बच्चों पर नज़र रखें। बच्चों से मुराद बच्चियाँ और बच्चे दोनों, उनकी तरबियत पर नज़र रखें, क्योंकि यही बच्चे कल के वालिदैन हैं। उन्हें शादियों से पहले ज़हनी तौर पर आने वाली ज़िम्मेदारियों के लिए तैयार करें।
یہ بھی درست ہے کہ آج کے دور میں انٹرنیٹ نے ساری دنیا بچوں کے لیے کھول کر رکھ دی ہے۔ سوشل میڈیا نے کسی چیز کا پردہ رہنے نہیں دیا۔ موبائل ایپس نے تو ویسی تباہی مچا دی ہے۔ تو اس لیے شادیوں میں زیادہ دیر نہیں کرنی چاہیے، لیکن انہیں ذہنی طور پر آئندہ ذمہ داریوں کے لیے تیار کرنا بہت ضروری ہے۔ اس دور میں لڑکیوں کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ لڑکوں کی تربیت بہت ضروری ہو گئی ہے۔ آج کی لڑکی پہلے جیسی ڈفر یا سبمسیو یا یوں کہنا چاہیے کہ گھر جوڑنے یا بنانے والی ہرگز نہیں ہے۔ وہ پڑھی لکھی انڈیپینڈنٹ ہے، وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہے، اور اس کو انڈیپینڈنٹ ہم پیرنٹس نے خود بنایا ہے۔ ہم خود وقت کے ساتھ ساتھ اپنی بچیوں کو اتنا انڈیپینڈنٹ کرتے جا رہے ہیں کہ ان کے اندر سے جو کانفیڈنس ڈیولپ ہو رہا ہے وہ کوئی اور ہی شکل لے رہا ہے۔ اور ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ عورت میں صبر تو ہے لیکن برداشت ہرگز نہیں ہے۔ آج کی عورت صبر ضرور کرتی ہے، کسی نہ کسی مجبوری میں خاموش ہو کر۔ یہی ہوتی ہے نا صبر کی ڈیفینیشن، کہ مجبوری میں کسی بات پر چپ ہو جانا، لیکن وہ برداشت بالکل نہیں کر رہی۔ برداشت سے کیا مراد ہے؟ کسی غلط بات پر جواب دینے کی پوزیشن میں ہوتے ہوئے بھی درگزر کر جانا۔ لیکن اگر ہم سوشلی دیکھیں تو مرد میں عورت کی نسبت برداشت کا مادہ زیادہ ہے۔ اس لیے مرد کو چاہیے کہ برداشت اور درگزر سے کام لے، تاکہ عورت کے ساتھ جو اس کا ریلیشن ہے اور جو ایک گھر بنا ہوا ہے اس کو قائم رکھا جا سکے۔ اور ایک ریکویسٹ بھی ہے کہ عورت کو وہاں تک مت لے کر جائیں کہ اس کا صبر اور ہمت ختم ہو جائے۔ آج کے دور کی لڑکیاں اپنا فیصلہ خود کرتی ہیں، اپنی مرضی سے زندگی گزار رہی ہیں۔ اس لیے اب ہمیں اپنے گھروں کے نظام بھی بدلنے ہوں گے، ہمیں اپنی سوچ اور اپنے لڑکوں کی تربیت کے خد و حال بھی بدلنے ہوں گے، اور انہیں یہ بھی تربیت دینی ہوگی کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازواج مطہرات کی موجودگی میں بھی اپنے کپڑے خود دھو لیا کرتے تھے، اپنے جوتے خود مرمت کر لیتے تھے، یہاں تک کہ اپنے کپڑوں پر پیوند بھی لگا لیتے تھے۔ بہرحال سوسائٹی میں جتنا کولیپس کر چکا ہے سارا سسٹم، ہمیں اپنی سوچ اور اپنا طرز زندگی بدلنا ہوگا۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اور ہماری نیکسٹ جنریشن کو اپنے خاص حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں بہت اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکسٹ ٹائم پھر ملوں گی کسی نئے ایشو کے ساتھ، اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ سی یو دین۔ اللہ حافظ۔